हेलो एवरीवन, मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग पता है आईटीएफ पूरा हो चुका है। अब आईटीएफ की आज और कल दो प्रैक्टिस सेशन के लिए अच्छे डालने वाला हूँ। आज के प्रैक्टिस सेशन में कंप्लीटली सिंगल करेक्टर क्वेश्चन कराऊंगा और कल के में सिंगल करेक्टर मल्टीपल करेक्टर सारे टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से साथ में, रटेगी नहीं तो जैसे तुम्हारा आइडिया आ जाए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कैसे। वैसे तो मैंने क्वेश्चन बहुत कराए, रटेगी फिर भी एक तो क्वेश्चन साथ में और लेके चलते हैं, रटेगी नहीं। जैसा एक क्वेश्चन है, इफ the equation 5r10 x square plus x plus k plus of 3r cot x square plus x plus k equal to 2 pi has two distinct solution, has two distinct solutions, okay, मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है ना। देन द रेंज ऑफ k, then the range of k is a, देखो ध्यान से, 0 to 5 pi by 4 close, b minus infinity to 5 pi by 4 open, c 5 pi by 4 to infinity, d minus infinity to 5 by 4। इज दैट क्लियर। तो ये ऑप्शन मेरे पास गिवन है, इनमें से बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट, राइट है कि नहीं। कंडीशन दिख रही है तुम्हें 5r। अब ये चाहिए r का मतलब क्या है, जैसे r को लगा दिया r साइन x, इसका मतलब है साइन इनवर्स x। r का मतलब एंगल कौन देता है, किसका एंगल, साइन x का। कितना एंगल लूं तो कौन देगा, साइन इनवर्स x। तो इसी टाइप से ये क्या है, टेन इनवर्स x। तो यानी कि यहां कितना गिवन है, 5 टेन इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस k। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। प्लस 3 कॉट इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू कितना, 2 पाई। समझ में आई बात, राइट है नहीं। अब इसको मैं लिख रहा हूं 3 टेन इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस k प्लस 3 कॉट इनवर्स, अरे कॉट इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस k प्लस 2 टेन इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू कितना, 2 पाई। समझ में आई बात, क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये देखो ये 3 और 2 5 5 और ये कितना 3 के साथ 3, तो ध्यान से ये 3 कॉमन ले लो, तो फंडा यहां पर कितना बन गया 3, ठीक है ना। और ये टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 इंटू 3 कितना, 3 पाई बाई 2 प्लस 2 टेन इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू कितना, 2 पाई। तो 2 टेन इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस k कितना आ गया, पाई बाई 2। इसको दरवेश, इसका मतलब टेन इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस k कितना, पाई बाई 4। इसको दरवेश, इसका मतलब टेन इनवर्स x कितना, पाई बाई 4। तो ये कितना है, 1 पे तो पाई बाई 4 आएगा। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस ऑफ k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पे क्वेश्चन में ये इक्वेशन है टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, दोनों कैसे डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट मतलब क्वाड्रेटिक के दो रूट अल्फा बीटा, और दोनों कैसे डिफरेंट,
रियल सॉल्यूशन डिफरेंट के लिए डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। इज दैट क्लियर? डी कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। समझ में आई बात? अब डी ग्रेटर देन 0 वाला फंडा लगा देते हैं इसमें। तो लगा दो भाई डी ग्रेटर देन 0 का फंडा। तो बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 4 ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू कितनी k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो कितना आ गया 1 माइनस 4k प्लस ऑफ 4 ग्रेटर देन 0। तो 4k इज लेस देन 5, इसको इधर भेज दूं तो k इज लेस देन 5 वाई 4 मतलब k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 5/4। ठीक है ना, इससे लेस। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा बी। इज दैट क्लियर? कौन सा ऑप्शन, बी। समझ में आई बात? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, let f of x equal to sin x plus cos x plus of tan x plus of r sin x plus r cos x plus r tan x। ठीक है ना, इफ कैपिटल M एंड स्मॉल m आर मैक्सिमम एंड मिनिमम values of f of x, ठीक है ना, then their arithmetic mean मतलब am is फर्स्ट ऑप्शन a π/2 प्लस cos 1, b π/2 प्लस sin 1, c π/4 प्लस tan 1 प्लस cos 1, c d π/4 प्लस tan 1 प्लस cos 1। समझ में आ गई बात? बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? तो यानी कि तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए पहले ये पता करो मिनिमम कितना हुआ, मैक्सिमम कितना हुआ। अच्छा, इसका डोमेन ऑफ साइन एक्स आर, डोमेन ऑफ दिस आर माइनस ऑड π/2, कोएफिशिएंट ऑफ ऑड π/2, तो r माइनस 2n प्लस 1 π/2। इसका डोमेन -1 to 1, इसका डोमेन -1 to 1, इसका डोमेन -1 to 1, सॉरी इसका डोमेन r। तो डोमेन कितना हो गया, डोमेन ऑफ f of x बिलोंग्स टू क्लोज -1 to 1। सबका कॉमन पार्ट देखो, ये इन दोनों का डोमेन कितना है, ये आर साइन एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब ये कितना है, दिस इज साइन इनवर्स एक्स, दिस इज कॉस इनवर्स एक्स एंड दिस इज टेन इनवर्स एक्स। आइडिया आ गया? तो इसका डोमेन कितना, ये इसका डोमेन आर, इसका डोमेन आर, इसका आर माइनस 2n प्लस 1 π/2। तो ये जो डोमेन है ना सब में इंक्लूड हो रहा है, सबका कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन पार्ट डोमेन देखूंगा। तो इस रेंज में देखो कौन कौन सा फंक्शन कैसे है, फंक्शन देखो साइन एक्स के साथ है -1 to 1 में, जैसे यहाँ है -1, यहाँ है -π/2, तो साइन एक्स के साथ है, देखो ध्यान से
π/2 तक, लेकिन 1 तक ही आना मुझे। ये रहा 1। साइन एक्स कैसा? साइन एक्स इज इंक्रीजिंग। सुनना मेरी बात, साइन एक्स कैसा होगा? इंक्रीजिंग। अच्छा कॉस एक्स देखना, -1 1 -1 यहां भी आएगा, ये रहा 1। कॉस एक्स कैसा है? हमेशा ग्रेटर देन 0, हमेशा, हालांकि पहले इंक्रीज डिक्रीज लेकिन है तो पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? इन -1 to 1 10x -1 to 1 में 10x का ग्राफ देख लो, ये रहा माइनस, ये रहा -π/2, सॉरी π/2 एंड दिस इज -π/2। इज दैट क्लियर? लेकिन -1 सपोज करो यहां कहीं आ गया, -1 to 1, तो -1 कैसे स्टार्ट हुआ? यहां से देखो, सॉरी ठीक है ना? तो ये भी इंक्रीजिंग है कि नहीं? 10x इज इंक्रीजिंग इन -1 to 1। अच्छा tan इनवर्स x कैसे आता है? -π/2 to π/2, ये रहा -π/2 to π/2, ठीक है ना? ये रहा -1, तो -1 सपोज करो यहां से कैसे आएगा? हालांकि ऐसे आता है लेकिन चलो ठीक है, पूरा ग्राफ बना लो। तो ये रहा 1 और ये रहा -1, तो ये भी कैसा? x इंक्रीजिंग, tan इनवर्स x भी इंक्रीजिंग, तो ये भी कैसा? tan इनवर्स x -1 to 1 कैसा है? tan इनवर्स x इन -1 to 1, बोलो भाई इंक्रीजिंग, ठीक है ना? देखो ये इंक्रीजिंग, ये पॉजिटिव, ये इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, cos x। अच्छा cos इनवर्स x का रह गया मेरा, तो cos इनवर्स x का मेजर बना देता हूं। 0 पे कितना? कहां होता है? -1 to 1, तो -1 ये रहा, -1 to 1। cos इनवर्स x कैसे आता है? cos इनवर्स x भी कैसा है? 1। ये कैसे कर रहा है? cos इनवर्स x का कैसा है? हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और sin इनवर्स x बराबर है, मतलब ऑल ओवर ये जो फंक्शन आएगा -1 to 1 में, इसका मतलब मैं ग्राफ नोट कर लेने पर, इट मींस इन -1 to 1 fx ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, सॉरी कहां है? ये पॉजिटिव, और ये देखो ये और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑल ओवर पॉजिटिव हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लेना, क्योंकि यहां देखो नेगेटिव भी आ सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है, तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका मतलब ऑल ओवर 0 ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है ना? इसका मतलब तुमने एक बात समझ में आ गई कि fx कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसका मतलब fx कैसा हो गया? इट मींस fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना? इंक्रीजिंग फंक्शन, तो x की वैल्यू -1 to 1 में जा रहा हूं। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, इसके बीच में निकालना तुम्हें, और नहीं निकाला इस बात जा नहीं सकता। तो f ऑफ x f ऑफ -1 से ग्रेटर होगा, साइन चेंज होगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये क्या आएगा? स्मॉल m, और ये क्या है? कैपिटल M। तो कैपिटल M निकालो, sin 1 कितना? sin 1 प्लस cos 1 प्लस tan 1 प्लस arc sin 1 π/2 sin इनवर्स x, arc cos 1 0, और कौन सा रह गया? arc tan 1 π/2। अब निकालो स्मॉल m, sin माइनस x -1, sin -1 माइनस sin 1
cos माइनस एक्स कितना cos एक्स, तो प्लस cos 1 ही आएगा। ये माइनस tan 1, ये कितना आएगा आर्क साइन -1 तो -π/2। ये नेक्स्ट कौन सा है आर्क cos -1, बोला भाई पाई प्लस ऑफ पाई। नेक्स्ट और कौन सा रहेगा आर्क tan -1 -π/4। am क्या होता है m प्लस स्मॉल m डिवाइड बाई 2। समझ में आई ना, तो तुम निकाल लोगे, ऐड कर दो, ये और ये कट गया, ये और ये भी गया, ये और ये भी गया, ये और ये भी गया, तो यहां से कितना आ गया 2 cos 1 प्लस ऑफ पाई डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया am डिवाइड कर दो cos 1 प्लस ऑफ π/2। देखो मेच करो cos 1 प्लस ऑफ π/2। इज दैट क्लियर? ये हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, if f of x equals to x raised to power 11 plus x raised to power 9 minus x raised to power 7 plus x cube plus of 1 and f of sin inverse sin of 8 is equal to alpha is constant then f of tan inverse tan 8 is a alpha b alpha minus 2 c alpha plus 2 d 2 minus alpha। is that clear? which is correct ये बताना है, रटेगी नहीं? तो ध्यान से देखो साइन 8 को कितना लिखूंगा 8 कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में हो गया ना 3 पाई माइनस 8, सही है ना। 3 पाई किसके नियर हो 10 के, सॉरी 9 के, 9.437 है, हाँ 9.42, और ये कितना 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस साइन 8 को ये लिख सकता हूँ क्या साइन 8 इक्वल्स टू साइन 3 पाई माइनस 8। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, रटेगी नहीं? तो यानी कि ये कितना हो गया f साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 8 इक्वल्स टू अल्फा साइन इनवर्स, यार साइन इनवर्स साइन ऑफ, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो 3 पाई माइनस 8, तो f ऑफ 3 पाई माइनस 8 कितना आ गया अल्फा एंड tan 8 क्या लिखूं इसको tan 3 पाई माइनस 8, यही ना, यही करूंगा ना, गलत हो जाएगा। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट tan कैसा होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करके लिखो, ऐसे लिखोगे तो 3 पाई माइनस 8 लिखोगे तो यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा कि नहीं, और इस नेगेटिव को अंदर भेज दो, तो क्या आ गया 8 माइनस 3 पाई। अब लिखो f ऑफ tan इनवर्स tan ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 माइनस tan ऑफ 8 माइनस 3 पाई इज इक्वल टू, बोलो भाई f ऑफ 8 माइनस 3 पाई आ गया। तो कहने का मतलब ये हो गया अगर f ऑफ x, तो ये कितना हो गया f ऑफ माइनस एक्स, रटेगी नहीं, या फिर k मान लो एक कांस्टेंट वैल्यू, तो ये कितना f ऑफ माइनस के, समझ में आ गई बात। अब इधर से आ जाओ f ऑफ x, तो ये गिवन है f ऑफ माइनस एक्स को निकाल दो, कितना आएगा माइनस एक्स रेज टू पावर 11 माइनस एक्स रेज टू पावर 9
प्लस एक्स रेज टू पावर 7 माइनस एक्स क्यूब, ओ सॉरी हाँ, माइनस एक्स क्यूब प्लस ऑफ 1। अब एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना 2। तो यानी कहने का मतलब ये आ गया एफ ऑफ के प्लस एफ ऑफ माइनस के, कितना आ गया 2। और एफ ऑफ के मतलब दिस आ गया यार, ये कितना है अल्फा, ये मुझे निकालना है, कितना है 2। तो एफ ऑफ माइनस के कितना आ गया 2 माइनस अल्फा। देखो कौन सा करेक्ट है, 2 माइनस अल्फा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4/3 प्लस 6/9 डॉट 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 सो ऑन इक्वल टू, सॉरी, प्लस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स रेज़ टू पावर 8/3 12/9 and dot dot so on equals to pi/2, ठीक है ना। where modulus x less than or equal to √3, then the number of values of x, then the number of values of x is a 1 b 2 c 3 d 4, यानी कि x की कितनी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो मुझे एक बात दो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू pi/2 होता है कि नहीं? तो ये कौन सी कंडीशन होता है इक्वल टू pi/2? तुम्हें पता है ये इक्वल होता है जब ये दोनों x के सेम, अदरवाइज नॉट इक्वल। इज दैट क्लियर? दैट मींस दिस फंडा, ये कंप्लीट एंगल, कंप्लीट वैल्यू इक्वल टू दिस कंप्लीट वैल्यू, हाँ ना बोलना। अगर मैं इसको x1 बोलूं, इसको x2 बोलूं, देन x1 मस्ट बी इक्वल टू x2, हाँ ना बोलना। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4/3 एक्स रेज़ टू पावर 6/9 डॉट 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 सो ऑन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एक्स रेज़ टू पावर 4 आना चाहिए, इसको 4 कर लेना, माइनस एक्स रेज़ टू पावर 8/3 प्लस 12/9 एंड डॉट 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 सो ऑन। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो ये देखो, ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है, इसमें इसका डिवाइड करो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, इसमें इसका डिवाइड करो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, सिमिलरली ऐसे। तो ये इनफाइनाइट जीपी और इनफाइनाइट जीपी का सम एस इनफाइनाइट ए बाई 1 माइनस आर। तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर, ये कितना है एक्स स्क्वायर 1 माइनस आर कितना है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू। नेक्स्ट यहां पर देखो, यहां पर भी इनफाइनाइट जीपी बन रही है, लेकिन सिर्फ कॉमन रेशियो चेंज होगा। फर्स्ट टर्म कितना है एक्स रेज़ टू पावर 4 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4/3, तो प्लस 4/3, ये पावर 2 गया, कितना बच गया पावर 2, ठीक है ना। तो ये 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4, क्रॉस प्रोडक्ट कर लूं मैं, 3 प्लस 3x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x रेज़ टू पावर 4, तो ये तो कट गया, तो यहां से x स्क्वायर कितना आ गया 1 कट गया, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो x इक्वल टू 1 और -1, मॉडुलस x की वैल्यू क्या आनी चाहिए इसके बीच में, तो मॉडुलस x कितना आएगा दोनों केस में 1, विच लाइन बिटवीन 0 से ग्रेटर आएगा
और 1 और √3 से कम आएगा। √3 कितना होता है 1.732, तो कितनी वैल्यू x की 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सो आंसर इज 2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप तुम समझ में आ गया होगा व्हाट आई वांट टू से। अगला क्वेश्चन, सपोज थ्री साइन इनवर्स log 2 बेस x प्लस cos इनवर्स log 2 बेस y इज इक्वल टू π/2 एंड साइन इनवर्स log 2 बेस x प्लस 2 cos इनवर्स log 2 बेस y is equal to 11 π/6, ठीक है ना। then the value of x raised to power -2 plus y raised to power -2 is कहाँ के क्वेश्चन यार, a 6 b कितना है 7 c 5 d 7/2 which is correct, राइट है कि नहीं। देखते हैं सर, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब टफ नहीं है, लग तो टफ सा रहा है लेकिन टफ है नहीं। कहना क्या चाहते हो सर? मैंने कहा थोड़ा सा ध्यान दो। अच्छा log 2 बेस वही है, अच्छा एक काम करो, इस टर्म को a लिख लो, सुनना 3 साइन इनवर्स log 2 बेस x को अगर मैं a लिख लेता हूं एंड दूसरा cos इनवर्स 2 बेस y को मैं लिख लूं कितना b, आइडिया तुम्हारे पास आ जाएगा। सिंपल, अब तो कुछ भी नहीं सोचोगे, सिंपल एक स्टेप का क्वेश्चन था। अब ये फंडा क्या आ गया 3a प्लस ऑफ b इक्वल्स टू कितना π/2 एंड a प्लस 2b इक्वल टू बोलो भाई 11 π/6। इसको लिखूं इक्वेशन 1, इसको लिखूं 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 - 1 × 2, b से भी कट जाएगा ना, तो 1 2 कितना है a प्लस 2b 11 π/6 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो 6a प्लस 2b पाई माइनस दिस इज -5a 11 π/6 माइनस पाई, तो कितना आ गया 5 π/6 आ गया। 5 से 5 गया तो माइनस से कितना π/6। सुनते चलना, अभी x की वैल्यू निकाल लेते अपन, ठीक है ना। तो यहां से देखो साइन इनवर्स log 2 बेस x कितना आ गया माइनस है, तो -π/6 साइन एंगल कितना है -π/6 एंगल, ये एंगल बोलते हैं इसको, तो वैल्यू कितनी आएगी -1/2। तुम्हारे पास आइडिया आ गया log 2 बेस x इज इक्वल टू -1/2, राइट है कि नहीं? ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? अच्छा जी, थोड़ा सा इसको -1 बदल ले आओ, तो ये -1 इधर आएगा, ये लो उधर, इसको यहां शिफ्ट कर दो, मतलब log 2 बेस 1/x कितना 1/2। इज दैट क्लियर? इसका मतलब 1/x कितना आ गया, इसको इधर बैठा दो, 2 raised to the power 1/2 मतलब √2, ठीक है ना। ये आ गया x की वैल्यू, इसको मैं रफ कर दूं, इतने को रफ कर देता हूं, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट, ये a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू -π/6। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1
1, ए की वैल्यू कितना -5/6, तो 3 इंटू -5/6 प्लस ऑफ बी इक्वल्स टू π/2, तो ये कितना आ गया -π/2, तो बी कितना आ गया पाई, बी पाई मीन्स cos इनवर्स log 2 बेस y इक्वल्स टू बी, बी मीन्स पाई। अब देखो एंगल कितना पाई, तो वैल्यू कितनी -1, तो वैल्यू कितनी आएगी -1। इसका मतलब log 2 बेस y कितना -1, उल्टा लिख दूं मैं 1/y कितना आ गया 1, इसका मतलब 1/y कितना आ गया 2⁻², पूछा क्या है ये पूछा, इसका मतलब ये कितना 1/x² प्लस 1/y², ठीक है ना, तो 1/x² प्लस 1/y², 1/x कितना √2, इसका स्क्वायर कितना आ गया 2, 1/y² कितना 1/y कितना 2, तो इसका स्क्वायर 4, आंसर इज 6, कितना है 6। इज दैट क्लियर, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसमें सोचने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, if अल्फा एंड बीटा, ब्रैकेट में लिखना अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, x² माइनस √2 इंटू एक्स प्लस ऑफ √2 - 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये √2 ओनली x में √2 ही, रूट के अंदर ओनली 2 ही है, नॉट x बार, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू a 3π/8, b 5π/8, c 7π/8, d π/3। टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा तो तुम्हें यहां से निकालना पड़ेगी, तुम्हें दिख रहा है कैसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट क्या है अल्फा और बीटा, जो रूट ग्रेटर होगा वो अल्फा होगा, जो रूट लेस होगा वो क्या होगा बीटा। इज दैट क्लियर। तो यहां से देखो x² माइनस, अच्छा देखो √2 और फंडा है, इसको एक साथ लिख दो, -x इंटू √2 माइनस √2 कॉमन ले लो, अच्छा प्लस √2 कॉमन ले लो, -√2 कॉमन ले लो, -√2। तुमने जैसे -√2 कॉमन लिया ना, यहां पर तुम्हें दिख रहा है क्या बन गया, ये बन गया प्लस x और ये क्या बन गया -1 और ये -1 लास्ट में बची है। इज दैट क्लियर। थोड़ा सा और देखो, x² -1 के एक साथ लिख लो, -√2 इंटू x -1 इक्वल टू 0। यहां से देखो इस फैक्टर से x -1 कॉमन आ रहा है, दोनों से x -1 कॉमन लिया, इसके लिए क्या बचा x + 1 माइनस ऑफ यहां बच गया √2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x = 1 और x = यहां से कितना आएगा √2 - 1, तो ये कितना है अल्फा = 1 और n बीटा = √2। समझ में आया। √2 - 1 कितना आएगा, √2 की वैल्यू 1.414 -1, तो 0.014 बट दिस इज 1, सो अल्फा इज 1 बोला है ना उसने, अल्फा इज ग्रेटर देन 1 और अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो निकालो भाई वैल्यू, cos इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा। हाँ भाई, cos इनवर्स अल्फा cos इनवर्स 1 कितना होता है 0 प्लस
tan इनवर्स 1 π/4 प्लस tan इनवर्स √2 - 1। अगर ये किसी को ध्यान होगा, मैंने ट्रिगोनोमेट्री में कराया था, इसकी वैल्यू आती है π/8, तो कितना आ गया π/4 प्लस π/8। एलसीएम कितना 8, 2π प्लस पाई, सो आंसर इज 3π/8। इज दैट क्लियर नॉट? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट फंडा। मजा आया ना? शानदार क्वेश्चन है। अभी तो सिंगल करेक्ट टाइप है, कल की क्वेश्चन कल की क्लास में अपन मल्टीपल करेक्ट टाइप ही करेंगे, ठीक है ना? और मल्टीपल करेक्ट टाइप में वैसे ही कराऊंगा जैसे एग्जाम पैटर्न होने वाला। मैक्सिमम चांस है ये पार्शियल मार्किंग। पार्शियल मार्किंग मैंने समझाया तो मैं एक वीडियो डाला था मार्किंग स्कीम का, उसको जिसने नहीं देखा उसको देखना प्लीज। तो मैं उसकी उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, समेशन n from 1 to 5 sin inverse sin 2n minus 1 is equal to फर्स्ट a, बोलो भाई, 1 b 2 c 3 d को बताओ विच इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है, n की वैल्यू 1 से रखो, n की वैल्यू 1 रखो तो कितना आएगा sin इनवर्स sin 1, sin इनवर्स sin 1। अभी रुक जाना, इसमें इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। n की वैल्यू 2 रखोगे तो sin इनवर्स sin 2 - 1, अच्छा n की, अच्छा sin इनवर्स sin 3 - 1 प्लस ऑफ sin इनवर्स sin 3 - 1 से 4 - 1 सॉरी 2 तो 4 - 1 कितना आ गया 3 प्लस 3 रखोगे sin इनवर्स sin 6 - 1 sin इनवर्स 5 sin इनवर्स 5 sin इनवर्स 5। नेक्स्ट कितना हो गया 1 2 3 4 रखो sin इनवर्स sin 8 - 1 7 प्लस sin इनवर्स sin 7। नेक्स्ट प्लस 1 2 3 4 अब देखो कितना 5 रखो sin इनवर्स sin 10 - 1 sin इनवर्स sin 9 आएगा क्या? अजी पहले तो देखो इसको, ये तो -π/2 to π/2 लाई कर रहा है। sin इनवर्स sin x के केस में बताया था x मस्ट बी लाइन बिटवीन -π/2 to π/2। सबको ध्यान है ये लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एच इज sin इनवर्स sin of x इक्वल टू x, तो दिस इज द x, दिस इज x प्लस 3 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। नहीं कर रहा -π/2 to π/2, ये कितना होता है 1.57, ये कितना होता है -1.57, बट दिस इज ग्रेटर देन 1.57, सो आउट ऑफ दिस डॉन, तो इसको थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो इसको लिखूंगा π-3 sin इनवर्स sin π-3। अब तो सही है ना? लेकिन ये इसका क्या करूं मैं? ये देखो 2π से ग्रेटर हो गया, लेकिन 2π से लेस है। 2π कितना 6.28, लेकिन ये कितना पाई कितना होता है 3.14। या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, तो यहां तुम कैसे लिखोगे? प्लस ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π - 5, यही लोगों ना 2π के आसपास दिख रहा है, बट ये कैसा आएगा नेगेटिव, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। प्लस ऑफ नेक्स्ट ये देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा 2π प्लस 7, 2π कितना 6.28, तो 2π से ग्रेटर हो गया ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना। तो यहां पे देखो क्या लिखो, साइन इनवर्स साइन ऑफ 5 - 2π। आगे बात समझ में? उल्टा कर दो, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट में, तो 2π प्लस इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 9 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? 3π का कितना 9.42, बट दिस इज 9, सो लेस देन, तो यहां देखो साइन इनवर्स साइन ऑफ
3 पाई माइनस 9 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया एज इट इज। इज दैट क्लियर? तो ये कितना 1 प्लस पाई माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2 पाई प्लस ये कितना आ गया 2 पाई माइनस 7 प्लस 2 पाई प्लस 7। नेक्स्ट, अरे यार 7 तो सही है लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट पर 9.14 ये भी सही है 9.42, इसका कोई दिक्कत नहीं। हाँ थोड़ा मिस्टेक हुई है 2 पाई 6.28 इंटू 7 इसको कर लेना 7 माइनस 2 पाई 3 पाई माइनस 7। देखो क्या ये इससे ग्रेटर है क्या 3 पाई बाई 2 कितना 7 पाई कितना आ गया 6.28 माइनस 7। नहीं इससे तो लेस है, ये नेगेटिव कर लेना इसको 7 माइनस 2 पाई, ठीक है ना, क्योंकि ये हमें फोर्थ क्वाड्रेंट से जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के बेस पे लिख रहा हूं मैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट बेस पे कैसा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब एंगल नेगेटिव। तो ये कितना आ गया 7 माइनस 2 पाई और ये 3 पाई माइनस 9। अब लिखो देखो पाई प्लस 3 पाई 4 पाई और 5 माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई 4 पाई, तो ये कट गया, ठीक है ना। 1 प्लस 3 1 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया 13 माइनस 12 इक्वल टू 1। सो आंसर इज 1। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें थोड़ा ध्यान रखना इस एंगल का, तुम्हें अगर ये क्वेश्चन में बहुत करवाए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला if the mappings fx equal to mx plus c, m is greater than 0, स्लोप कैसा कोई स्ट्रेट लाइन होगी ना, मैप्स -1 to 1 टू 0 to 2, ठीक है ना। देन tan of tan inverse 1/7 प्लस cot inverse 8 प्लस cot inverse 18 is equal to a f of 2/3 plus f of 1/3 plus f of प्लस नहीं सेकंड ऑप्शन है b f of 2/3 c f of -1/3 and d f of -2/3। इज दैट क्लियर? तो देखते हैं सर, मैपिंग का मतलब जानते हो, मैपिंग का मतलब होता है फंक्शन डिफाइन कर रहा है किससे, डोमेन एस से इसमें। इसका मतलब ये क्या गिवन है डोमेन और ये क्या रेंज। डेफिनेशन क्या गिवन है फंक्शन की, स्ट्रेट लाइन, स्लोप कैसी है पॉइंट। तो मैंने कहा ऐसा तो एक ही फंक्शन है f(x = x + 1)। इसमें देखो डोमेन -1 to 1, अरे स्लोप पॉइंट को समझ रहे हो, इंक्रीज फंक्शन होना चाहिए, x इंक्रीज तो फंक्शन भी कैसा होगा इंक्रीज। तो x की वैल्यू -1 रखो, 0 आएगा कि मिनिमम कितना 0 और 1 कितना 2, ठीक है ना। मैप्स इज ओनली फंक्शन, ओनली मैपिंग for -1 to 1 to 0 to 2। इज दैट क्लियर? अब इसकी वैल्यू निकालो, tan इनवर्स 1/7 प्लस
इसको लिख लो tan इनवर्स 1/8 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18, ठीक है ना। अब यहाँ कौन सा फंडा लगाना है, tan इनवर्स x प्लस y के 3 फंडे बताए थे मैंने कहा देखो x और y का प्रोडक्ट करो इन दोनों के लिए, दोनों पॉजिटिव है, x और y का प्रोडक्ट 1/7 और 1/8 का प्रोडक्ट कितना है 1/56 लेस देन बना रहा है कि नहीं, तो कौन सा फंडा, फर्स्ट वाला फंडा। तो यहां से tan इनवर्स बोलो भाई 1/7 प्लस 1/8 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8 प्लस ऑफ tan इनवर्स 1/18 tan ऑफ ये कितना है tan इनवर्स 7 प्लस 8 50/56 डिवाइड बाई 56 माइनस 1 55 डिवाइड बाई 58 56 प्लस ऑफ tan इनवर्स 1/18, ये तो कट गया, ठीक है ना। ये कितना आ गया 3/11, तो tan इनवर्स 3/11 प्लस 1/18। अगेन देखो फंडा कैसे लगाना है, दोनों का प्रोडक्ट करो 1/x और y का 3/11 इंटू 18 अगेन लेस देन 1, तो अगेन फंडा सेम ही केस। ओके, अब मैं इसको इधर में डाल रहा हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे, अब ओनली ऑप्शन से मतलब है। तो देखो ध्यान से, ये tan इनवर्स यूनिट tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस y का फंडा 3/11 प्लस 1/18 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/11 इंटू 1/18 tan ऑफ tan इनवर्स एलसीएम लो 54 प्लस 11 डिवाइड बाई 11 इंटू 18 माइनस 3 डिवाइड बाई यही आएगा, याद है एलसीएम 11 इंटू 18 या एलसीएम 11 इंटू 18 कट जाए तो कितना आ गया tan ऑफ tan इनवर्स कितना आ गया 65 डिवाइड बाई, इसको थोड़ा सॉल्व करो 88 8 90 माइनस 3 195 थोड़ा सा 5 से कट रहा है क्या 30 डिवाइड बाई 3 और 9 1/3, तो tan इनवर्स 1/3 और ये 1/3 इसके डोमेन में लाई कर रहा है आर में, तो वैल्यू क्या आएगी 1/3। तो f ऑफ देखो किसके लिए 1/3 आ रहा है, f(x) कितना है x प्लस 1, तो 1/3 कब आएगा 1/3 कब आएगा भाई -2/3 होगा, कैसे 1 माइनस 2/3 कितना बच गया 1/3, तो f ऑफ -2/3 इक्वल टू 1/3, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट डी। इज दैट क्लियर, ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूला। बस तुम्हें ये पता चल गया फर्स्ट केस, उसके बाद तो सिंपल बोर्ड लेवल क्वेश्चन हो गया, बस तुम्हें एक स्टेप पता करना है, रेडी। उसके लिए डेफिनेशन गिवन है मैपिंग -1 to 1 0 to 2, तो ऐसा केस देखो m क्या गिवन दिया है ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग, और फंक्शन इंक्रीजिंग तो मतलब स्लोप कैसा पॉजिटिव, मतलब डोमेन इंक्रीजिंग तो रेंज क्या होगी इंक्रीजिंग। तो ऐसा फंक्शन सोचो कि उसकी रेंज 0 से स्टार्ट हो मैक्सिमम कहां से 2 तक, तो वो तो ऐसा एक ही केस है x प्लस 1। इज दैट क्लियर ना, तो m इस केस में कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना। और मैं आज कुछ क्वेश्चन दे दूंगा तुम्हें, ठीक है ना, होमवर्क समझो या डीपीपी दे दो, कुछ भी बोल दो चल, लेकिन हम तब दूंगा क्वेश्चन जब मुझे लगेगा बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कोई वीडियो देख नहीं रहा इसलिए मेरा देखने का मन नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो मैं तो ये बोलूँगा कि हाँ कम से कम 50 स्टूडेंट का देखने का बहुत आना चाहिए, उसके बाद मैं से सोचता हूँ डीपीपी दूं या नहीं, क्योंकि तुम लोग डीपी कहाँ के वीडियो कब के पड़ा, मैं इसका डीपीपी दूंगा तो दिक्कत होगी तुम्हें, सॉल्व ही नहीं होंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो पहले वीडियोस देखो, टॉपिक हमारा यूनिवर्सिटी फिनिश हो गया, 2 लेक्चर और लूंगा इसके बेस पर ओनली प्रैक्टिस सेशन, जिससे कि तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल तरीके से समझ में आ जाए।
आगे तुम कैसे भी क्वेश्चन इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कैसी भी कंडीशन तुम अप्लाई कर सकते हो, कैसा भी केस बनो, ठीक है ना। तो आज को इतना ही काफी है। और जो मैंने फंडा बताया ना, पहले मेरे क्वेश्चन का लिख लो, उसके बाद ट्राई करो खुद, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है ना। आज को इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहो।